गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और ये सबसे जरूरी है, इसके बिना मैट्रिक्स नहीं हो पाएगा। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक है दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई। पहले दो के सीखते हैं, दो से ज्यादा भी सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। देखो बेटा, देखिए सब मेरे दोस्तों, मैट्रिक्स तभी हो सकती है जब उसकी कंडीशन फॉलो हो रही हो। जैसे एडिशन तभी हो पाया जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, ये कंडीशन थी उसकी। मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो ऐड भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट कैसे ऐड करोगे, है ना। 1 1 1 1 में 1 2 1 2 में ऐड करते थे। ऐसे ही एडिशन तभी हो सकता है जब मेरी भाषा में अगर समझो तो मैं ये बोलूंगा जब अंदर वाले सेम हो। अंदर वाले का क्या मतलब है, समझाने के लिए है, क्योंकि ये वाली बात नहीं बोल देंगे तो अंदर वाली समझाऊंगा तो हो सकता है कुछ महीने बाद या 10 12 दिन बाद, 1 महीने बाद भूल जाओ आपकी क्या कंडीशन थी। आप कैसे करेंगे, हम देखिए ध्यान से। पहले ऑर्डर लिख लिया करो, इसका ऑर्डर है 2/2। पहले पता भी कर लेना कि मल्टीप्लाई हो भी सकती है नहीं। जब ही नहीं है तो की मल्टीप्लाई होगी होगी, जब कंडीशन फॉलो होगी तभी होगी। मान लीजिए दो मैट्रिक्स ए और बी, क्या मल्टीप्लाई करके कुछ नया आएगा या नहीं आएगा। तो इसका ऑर्डर लिख लिया 2/2, इसका ऑर्डर हो गया बेटा 2/3। 2 2 3 कॉलम ऐसे लिख लिया। इन्हें क्या करता है, ये अंदर वाले सेम होने चाहिए। मतलब ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम पहले वाले के, ये क्या है नंबर ऑफ रो दूसरे वाले के, ये सेम होने चाहिए, अदरवाइज मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। और जो आएगा उसका ऑर्डर भी आपको पहले ही पता लग गया, बिना अंदर के एलिमेंट पता करे क्या हो गए उसके ऑर्डर्स। उनके ऑर्डर होंगे जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो जो बाहर वाले एलिमेंट है वो आएंगे, यानी कि जितनी रो इसमें है उतनी रो इसमें होगी, और जितने कॉलम इसमें है उतनी कॉलम इसमें होगी। मैंने आपको बड़ा तरीका बता रखा कि हमें क्या बनना है दुनिया का सबसे अमीर। अमीर किसी जो बनना है वो बात नहीं, बात है रिच होना है बस हमें, ठीक। तो RICH यानी कि पहले रो और दूसरा कॉलम, तो इसकी रो होगी उसकी कॉलम, यानी कि जो बाहर वाले बनेंगे वो तो नए मैट्रिक्स का ऑर्डर डिसाइड करेंगे, अंदर वाले डिसाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई होगी भी या नहीं होगी। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकते हैं। इस एक्सरसाइज में भी दो एमसीक्यू है, 3.2 में भी, और मिसलेनियस में जो x निकालने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें भी कितने एलिमेंट x के अंदर होंगे वो इसी प्रॉपर्टी के बेस पे पता लगेगा। क्या है, अब आप कीजिए मल्टीप्लाई। तो बेटा जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे सिंपल तरीका है, आपको तो पता लग गया कि इसका ऑर्डर कैसे पता लगा। 6 एलिमेंट होंगे, 2 2 3 कॉलम, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23। तो पहले मैं आपको अलग से साइड में करके दिखा दे रहा, फिर उसके बाद आप हैबिचुअल हो जाओगे तो डायरेक्ट लिख दोगे। बनने का मतलब है ये हमेशा पहले मैट्रिक्स की बात करेगा, ये दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम की बात करेगा। ये हमेशा पहले मैट्रिक्स की दो की बात करेगा, ये दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम की बात करेगा। तो पहले मैट्रिक्स की पहली रो, दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, ये देखो निशान लगा लो पेंसिल से शुरुआत में, बाद में आदत हो जाएगी। तो देखो दो एलिमेंट इसमें दो इसमें, देखो अगर मान लो ये चीज ये दो और ये कॉलम सेम ना होते तो आपको फिर दिक्कत आती, यहां दो होते या तीन हो सकते थे। फिर कैसे करते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करनी फिर ऐड करना है, दोनों काम एक साथ होते हैं इसके अंदर। 6 2 जा और 9 7 जा, समझ में आया। इनके मल्टीप्लाई करोगे 6 की 2 में, 9 की 7 में, और जो आएगा उसके साथ क्या करेंगे प्लस। इत्तेफाक से अगर माइनस का होता तो आपको यहां माइनस का साइन लगाना पड़ता, वो प्लस माइनस माइनस हो जाता, फिर माइनस करना पड़ता। प्लस माइनस तो एक ही ऑर्डर में आता है, उसकी छोड़ो बात। 6 2 12 9 7 जा। देखो गलती मत कर देना, मैं आपको भी बता रहा, देखो मैं तो वो इंसान हूं जो अपनी गलती बताता है। मैंने गलती से 9 7 जा 56 लिख दिया था, यहां पूरी वीडियो तो बाहर बनानी पड़ी गई, ध्यान नहीं दिया। ये गलती आप भी कर सकते हो। अब आप देखो मैं गलती कर सकता हूं, क्योंकि आई एम आल्सो ह्यूमन, आप भी कर सकते हो, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 2 9 7 63 6 2 12 3 2 5 और 6 1 7। तो ये पहले एलिमेंट ये 1 1 आ गया, 75 इसमें टो की चाहो तो लिख दो या दोबारा लिख दो, यहां पे ऐसे बात की है। तो ये आ गया हमारे पास 75। अब ये दोनों निकाल रहे हैं, यानी 6 एलिमेंट निकाल रहे हैं। टाइम लगता है मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में सबसे ज्यादा गलती होती है, वो जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में। अब 1 2 का मतलब क्या है, देखो जब भी आप रो बनाओगे तो सिर्फ रो का इस्तेमाल होगा,
पहली दो बनाओगे तो पहली का इस्तेमाल होगा, ऐसे ध्यान रखा करो। ये चीज का अपने आप पता लगती है जब आप प्रैक्टिस करते हो। तो पहली दो का इस्तेमाल होगा और 2 का मतलब है दूसरे का दूसरा कॉलम इस्तेमाल होगा। 6 की 6 में, 9 की 9 में, 6 6 जा 36, 9 9 जा 81 जोड़ देंगे। समझ में आया? 6 6 जा 36, 9 9 जा 81, 7 6 और 1 7। ऐसे करते हैं यार, इतनी हिंदी की आदत है। हम तो ये हिंदी मीडियम में पढ़े हुए, लेकिन पिछले 10 साल से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है। 6 से स्टार्टिंग इंग्लिश मीडियम से करा था। 8 और 3 11, कितना हो गया बेटा? 117। अब ये 1 3 1 3, 6 की 0 में, 9 की 8 में, ये 0 0 हो गया, 8 9 जा 72। अब डायरेक्ट सीधा लिख दिया मैं, ऐसे आप भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हो तो अलग अलग ही लिखो। अब पहली दो तैयार हो गई तो पहली दो का काम खत्म हो गया, दूसरी दो पे आओ। दूसरी दो भी क्या पड़ेगा क्योंकि दूसरी दो बनानी है, और ट्रिक तुम्हें पता लगेगी कि दूसरी दो पहला कॉलम 2 2 जा 4, 7 3 जा 21, तो 4 तो 21 25 अलग से लिख लिया अगर दिक्कत हो तो। अब 2 2 का मतलब क्या है? दूसरी दो दूसरा कॉलम, पहले दो कॉलम का काम ही खत्म हो गया। अब तो 6 2 जा 12, मेरे पास तो मोड़ा में तो बढ़ा सकता हूं, आप नहीं बढ़ा सकते, मैं इसलिए बढ़ा जिससे कि कभी मुझे कंफ्यूजन ना हो जाए। तो हो सकता है यार। 6 2 जा 12, 9 3 जा 27, अलग से लिख लिया करो। 12 9 3 जा 27, 7 और 2 9, 2 2 3 9 2 1 3, बोला 2 लिखा 3। ये तो मेरे साथ है ही, लेकिन समझो ध्यान से। बोलते कुछ है हम, करते कुछ है, क्योंकि जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, और जो मैं बोलता हूं वो मैं नहीं करता, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं करता हूं। मेरा डायलॉग थोड़ा अलग है। खैर 8 2 3 2 3, 2 की 0 में कहोगे 0 आएगा, 8 3 जा 21। तो ये हमारे पास नया मैट्रिक्स आ गया। सी क्या अगर हम बी के ए की बी में कहीं सी आ गया, ये वाला आगे से नाम दे दिया, क्या अगर हम बी के में कहीं तब भी सी आएगा? ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है मल्टीप्लाई हो ही ना बी और की। चलिए देखना, बी का ऑर्डर कितना है? बी का है 2/3, ए का ऑर्डर कितना है? 2/2। देखो ध्यान से, अंदर वाला सेम नहीं है, बात खत्म। नंबर ऑफ कॉलम काउंट करोगे टाइम लगेगा, हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। अंदर वाला सेम नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं होने का, बाहर बनेगा ही नहीं। ठीक, तो जो ही नहीं है कि ए बी जो होगा वही बी हो, या हो सकता है कि मल्टीप्लाई पॉसिबल भी ना हो किसी एक की। एग्जांपल है सारा, ध्यान से देख लेना उसे। समझ में आ गया? अब मैं तो एमसीक्यू दबा रहा हूं, पार्ट 2 में मिल जाएगा मल्टीप्लिकेशन की, उन्हें देख लीजिए अच्छे से। ठीक, या इस वीडियो को थोड़ा और बड़ा कर दिया जाए, इसी वीडियो को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, आपके एमसीक्यूज भी तैयार हो जाएंगे। देख लीजिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपकी बुक के 6.2 का ही, एमसीक्यू 21 और एमसीक्यू 22 इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक, तो अगर मैं एमसीक्यू 21 देखूं तो एमसीक्यू 21 ये कहता है, ये देखो चार मैट्रिक्स है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी पी। देखो आप ऐसे एंजॉय किया करो यार मैथ्स को, नहीं तो देखो मैं इतना आईआईटी के लेक्चर लेता हूं, ऊपर से इतना स्कूल तो म्यूजिक से जुड़ा रहना जरूरी है, थोड़ी पागलपंती जरूरी है, क्योंकि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर मैट्रिक्स की भाषा तो बस मुकुल समझता है, या मुकुल के स्टूडेंट समझते हैं। देखिए ध्यान से अब बेटा, भाइयों बहनों दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओके? ठीक, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई का एमसीक्यू दे रखा है कि बताइए एम के पी की क्या रिस्ट्रिक्शंस होगी। रिस्ट्रिक्शन तो भैया है ही नहीं हमारे जीवन में, आजाद परिंदे हैं, फिर भी मैट्रिक्स की तो है। लिख लो भैया, पी का ऑर्डर लिख लो, नीचे लिख लो पी का ऑर्डर। पी का है पी इंटू के, वाई का है 3 इंटू के, वाई का है 3 इंटू के, डब्ल्यू एन इंटू 3 वाई 3 इंटू के। अंदर वाला सेम होना चाहिए, तो पता लग गया भैया हमें के 3 होगा तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया? डिफाइंड इट इज
अब बेटा अगर ये डिफाइन है तो की की वैल्यू 3 होगी, पहले तो सिचुएशन पता लग गया। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी मैट्रिक्स बनेगा p होगा, ये करने से भाग वाला मैट्रिक्स बनेगा, यानी कि p क्रॉस k बनेगा, प्लस 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 प्लस, ठीक। अगर से मल्टीप्लाई उसी मतलब क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके n into k आएगा। अब ये दोनों प्लस होते, प्लस की कंडीशन क्या थी, प्लस तभी हो सकता है जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, यानी कि ये दोनों सेम चीज है। k की वैल्यू तुम पता लगी, ये दोनों सेम है तो इसका मतलब p और n इक्वल है आपस में, p और n, यही p है यही n है, बात ये कि p n के इक्वल है। ये कौन सा ऑप्शन है जिसमें k की वैल्यू 3 हो, k की वैल्यू 3 तो a में है c में है, लेकिन p इक्वल टू n से ऑप्शन a में है, तो पहले एमसीक्यू का जवाब आ गया हमारे पास a। अब सेकंड का जवाब क्या होगा, अगर n p के इक्वल है, अगर क्या है तो प्रूफ भी करके दिखा दिया, तो भैया 7x - 5z, 5z नहीं 5z, 5 बोलने में फील है, 5x - 5z। बेटा ये x x x चाहे तुम साथ की मल्टीप्लाई भी करो, स्केलर की मल्टीप्लाई भी कर दोगे किसी में, अगर मान लो इसमें ही मैं 2 की मल्टीप्लाई कर भी दूं तब भी ऑर्डर तो सेम रहेगा, सब में 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद भी। इसी को बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो क्या 7x, तो बेटा ये हो गया भाई और बहनों दोस्तों 2n, 5z 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी रहेगा 2p, 2/p। अब माइनस कर दे, माइनस में कोई कंडीशन है कि तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर सेम होगा, और जो बन के आता है मैट्रिक्स माइनस में प्लस करने के बाद वही सेम का आएगा जो इसका ऑर्डर होगा, तो 2/n होगा या 2/p होगा, बात एक ही है। 2/p ऑप्शन में नहीं दिया, फिर 2/n दिया है, तो मेरे बेटा ऑप्शन हो गया बी। मजा आया, अजी मजा आया, आएगा ही आएगा। खैर इस बार फिर एक गलती हो गई यार, यहाँ मैंने ध्यान दिया जमल लिखा है, चेक कर लेना अपने आप, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में गलती ना होगी होगी। यहाँ 24 आएगा दोस्तों, कमेंट्स में मत लिख देना आपसे गलती होगी, यूं में हो जाती है। मैं अलग से वीडियो नहीं बना रहा इसकी, ध्यान निकालो अपने नेट करने पे, क्योंकि मेरा फोकस तुम्हारे कंसेप्ट पे है फिलहाल। एक्सक्यूज नहीं है, कोई गलती होगी तो होगी, बस आपसे नहीं होनी चाहिए, ठीक। मजा आया, कोई डाउट? क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ 24 था। खैर बेटा देखो, रेगुलर वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि चाहे मैं कितना इंग्लिश हूं, फिलहाल आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसे मल्टीप्लिकेशन को बहुत अच्छे से समझिए, लग जाइए पढ़ाई में। जब आप जनवरी में अटेम्प्ट दो अपना मेंस का भी, और बोर्ड भी जब आएगा अगले साल, एक साल होगा 11 महीने, अच्छे से दो होते आइए, ठीक है। मैं आपके साथ हूं, जिसे अभी भी डाउट हो, यह जूम आईडी है, व्हाट्सएप है, पासवर्ड है, पहले मेल से व्हाट्सएप पे टाइमिंग पूछ दीजिए, मैसेज आज के समय दूंगा, टाइम 12, 1, 11, 10, 2, 3 कभी भी दे सकता हूं टाइम, उस समय आके आप मेरे से लेक्चर ले सकते हो।